बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2 रोज कबल मुल्तान के रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी मुखदुम रशीद के इलाके में कबड्डी का मैच था। वहां पे मैच देखने के लिए गए हुए थे और वहां पर अवाम का रश था। उस रश में उनका मोबाइल फोन किसी ने स्नैच कर लिया, जेब से निकाल लिया। आईफोन था और विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर मुल्तान पुलिस ने उस मोबाइल को न सिर्फ रिकवर किया बल्कि जो चोर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इस पे सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है। कुछ पुलिस को शाबाश दे रहे हैं कि पुलिस ने एक्यूरेसी दिखाई और मोबाइल को जो है वो रिकवर किया, और ज्यादातर लोग तनकीद कर रहे हैं कि एक वीआईपी पर्सनैलिटी उसके साथ इस तरह का वाकया पेश आया तो मुल्तान ने किस तरह अपनी एफिशिएंसी दिखाई पुलिस ने और रिकवर किया। और आम आदमी के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, रोजाना दर्जनों के हिसाब से वारदातें होती हैं लेकिन कोई रिकवरी नहीं होती। तो ये हमारे मुआशरे में और हमारे मुल्क में इंसाफ के दोहरे निजाम की अलामत है कि अगर एक आम आदमी उसकी अप्रोच नहीं है, उसके पास सोर्सेज नहीं है, उसका आला ऑफिसर्स के साथ राब्ता नहीं है, तो उसका घर भी लूट लिया जाए, उसका माल छीन लिया जाए तो कोई पुरसान हाल बाज़ नहीं होता। और मुकाबले में कोई आला शख्सियत हो जिसके ताल्लुकात आला लेवल पे हो तो उसकी कोई छोटी सी चीज भी अगर गुम हो जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर रिकवर हो सकती है। तो ये दोहरा निजाम है, और जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में इंसाफ का दोहरा निजाम राइज हो जाए, ऐसे मुआशरे डिलीवर नहीं किया करते, ऐसे मुआशरे तरक्की कभी भी नहीं किया करते। वो किसी दाना का कौल है कि जुल्म पर मबनी हुकूमत वो शायद चल सकती है, कुफर पर मबनी हुकूमत शायद चल सकती है, लेकिन जुल्म पर मबनी हुकूमत वो ज्यादा अरसा नहीं चला करती। तो इस दोहरे निजाम को खत्म किया जाए। मेरी अपनी मिसाल है, मेरा छोटा भाई तकरीबन कोई 1.5 साल कबल उसके घर चोरी हुई। मैंने पर्सनली खुद रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में, और पुलिस एक दफा आई है, उन्होंने वकूआ भी देखा, FIR मेरे पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद आज तक पुलिस ने ना दोबारा राब्ता किया और ना ही माल जो है बरामद हुआ और ना ही ये पता चला कि कौन चोर थे। तो ये दोहरा निजाम है हमारे मुआशरे में, और ये सिर्फ मेरी मिसाल नहीं है बल्कि हमारे मुआशरे में हर गली के अंदर ऐसी मिसालें बिखरी पड़ी हैं। लोग मसाइल का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। वजह क्या है कि हमारे यहाँ जिसके ताल्लुकात हैं, जिसकी अप्रोच है, वो तो उनको इस्तेमाल करके फायदा उठा जाता है और आम आदमी जो महरूम रह जाता है। तो जरूरत इस अमर की है कि अगर हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं, अपनी आवाम को खुशहाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इंसाफ के निजाम को कायम करना होगा। बहुत बड़ी मिसाल पैगंबर अलैहिस्सलाम की है कि जब फतेह मक्का के बाद फातिमा नामी औरत ने चोरी की, मुकदमा आपके पास आया और आप अलैहिस्सलाम ने शरीयत इस्लामी के मुताबिक उसका हाथ कलम करने का हुक्म दिया, तो आपके पास सिफारिश की गई। क्योंकि वो खातून बनु मखजूम से थी, कुरैश का जो बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला था, तो सिफारिश की गई। और बल्कि आप अलैहिस्सलाम के जो गुलाम थे, और बल्कि आपने उनको अपने बेटों की तरह रखा हुआ था, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको सिफारिशी बनाकर भेजा गया कि वो जाकर अल्लाह के नबी से सिफारिश करें। और उन्होंने जाकर अल्लाह के नबी से दरखास्त की कि या रसूलल्लाह, ये मुअज़्ज़ज़ कबीले से है, तो आप इनको ये सजा ना दें, कोई और सजा दे दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये जुर्म करती तो मैं उसका भी हाथ कलम करा देता। और फिर ये फरमाया कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हो गई कि जब उनके बड़े जुर्म करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, और जब उनके आम लोग छोटे जुर्म करते थे उनको सजा दी जाती थी। तो इस्लाम ने ये छोटे और बड़े की तखसीस खत्म कर दी, अमीर और गरीब की तखसीस खत्म कर दी। कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। और हम अगर दुनिया का जायजा लें तो जो मुआशरे इस वक्त खुशहाल और तरक्की याफ्ता हैं, उन्होंने अपने मुआशरों में सबसे पहले कानून की बालादस्ती को नाफिज किया। उनका कानून किसी भी किस्म का है, चाहे वो गलत उनके कानून है, शरीयत से मुतसादिम है, लेकिन जो कानून बन गया उस पर इम्प्लीमेंटेशन है, उसको नाफिज किया हुआ है और उस पर अमल दरामद होता है। मैं सऊदी अरब गया तो वहां पर मैं एक शॉप पे गया, मैंने बच्चों की चॉकलेट वहां पे देखी। तो ऐसी मैंने चॉकलेट देखी और जो दुकानदार था बंगाली था, तो मैंने उससे कहा कि यार कहीं ये एक्सपायर तो नहीं है। तो जब मैंने ये बात की तो उसने बड़ी हैरानगी से मुझे देखा, मुझे कहने लगा, हाजी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपायरी का तस्वुर भी नहीं है। हमारी शॉप पे अगर कोई एक चीज भी एक्सपायरी हुई और बल्दिया वाले आ गए और उन्होंने चेक कर लिया और वो चीज ट्रेस आउट हो गई, तो उसके बाद हमें इतना जुर्माना करते हैं कि हम उसको आसानी से पे नहीं कर सकते, शायद दुकान भी सील हो जाए। यानी कि वो आदमी जिसके पास पुलिस वाले मौजूद ही नहीं है, एक अजनबी आदमी, दूसरे मुल्क का आया आदमी बात कर रहा है, उसके बावजूद उनको कानून का और पुलिस का इतना खौफ है कि वो सोच भी नहीं सकते कि हम कोई एक्सपायरी चीज इस तरह रख दें। तो ये इस बात की अलामत है कि उन मुआशरों ने
उन ममालिक ने अपने यहाँ कानून को बालादस्त किया और कानून सबके लिए इक्वल रखा है। चाहे वहां पे शाही निजाम है, लेकिन अवामी सतह पे कानून मुसावी है। अगर कोई भी जुर्म करेगा वो उसको छोड़ते नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ बड़ा जुर्म करे छोड़ दिया जाता है, छोटा जुर्म करे तो उसको सजा दी जाती है। तो ये अली मूसा का वाकया ये हमारे मुआशरे के दोहरे निजाम की अलामत है और दोहरे निजाम को जाहिर कर रहा है। तो मैं अपनी इस वीडियो के जरिए, इस व्लॉग के जरिए मैं हुकाम बाला को और मुल्तान की इंतजामिया को और मुल्तान की पुलिस को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपने एफिशिएंसी दिखाई और एक मोबाइल को रिकवर किया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुल्तान का आम शहरी उसके साथ भी ऐसे ही सलूक होना चाहिए। उसका अगर कोई नुकसान हो तो उसको भी इसी तरह जो है वो रिकवर किया जाए।